हेलो स्टूडेंट्स, अकेडमी के सुराम प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूं। अकेडमी सुराम प्रयागराज के टेस्ट पेपर जो प्राचीन इतिहास का है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। आइए इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। तो यहाँ शिक्षा किसने प्राप्त की है? ये क्वेश्चन लोअर पीसी 2015 में एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो आयोग ने जीवक सही किया था, आयोग ने। मगर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में जीवक के साथ साथ चरक भी रहे हैं। इन दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, चरक और जीवक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ने कराया था प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण। मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। तो मौर्य काल में जो सीता कर था, ये राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर या सरकारी भूमि पर लगता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। सारनाथ स्तंभ ही भारत का राजकीय चिन्ह है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरास्थल, जो पुरास्थल है वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में है, जो भी जिसकी खुदाई भी हुई नहीं है पूरी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भिन्न किस प्रकार थी, ये पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो आर्यों से भिन्न इस आधार पर थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अन्य विकल्प जो दिए हैं उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी। खेतिहार अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा वैदिक सभ्यता की भी रही थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इन सब विकल्पों के बजाय ये जो विकल्प है कि उसकी वह नगरीय सभ्यता थी, बेहतर अधिक उचित है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। हड़प्पा सभ्यता में मार्ग दशमलव प्रणाली प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा निवासी दिलमुन, माकन एवं अक्काद से व्यापार करते थे। दिलमुन, माकन और अक्काद से हड़प्पा वासियों को व्यापार होता था, ये बात भी सही है। सिंधु वासियों को कोंगड़ वाला सांड सर्वाधिक प्रिय था। कोंगड़ वाला सांड या एक सींग वाला बैल, ये सर्वाधिक प्रिय पशु था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, यही कथन असत्य है। वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में मिलता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं थे। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो निम्न सभ्यताओं में नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में शुरू की गई। कपास उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। और यूनानी जो थे, यूनानी इसको सिंडन कहते थे। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? तो ऋग्वेद के सर्वाधिक जो मंत्र है वो अग्नि देवता से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अग्नि देवता से। और ऋग्वैदिक काल प्रमुख देवता इंद्र थे, मगर जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो अग्नि देवता से संबंधित हैं। प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? प्राचीन भारत में निशाका गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण होते थे। निशाका या निष्क गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण होते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक तरफ वेद दिया है और दूसरी सूची में वेदों के प्रमुख विषय दिए हैं कि किस वेद का कौन सा विषय है, मैच करना है। तो ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है? ऋग्वेद का प्रमुख विषय स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत और याज्ञिक कर्मकांड। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहते हैं, तो इस आधार पे सामवेद एक संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण तथा आयुर्विज्ञान की जानकारी इसमें दी गई है अथर्ववेद में, तो ये तंत्र मंत्र वशीकरण से मैच करेगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित पुस्तकें हैं?
तो भारतीय दर्शन का आधार उपनिषदों को कहा जाता है। तो उपनिषदें जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एग्जाम में बार बार आ हुए क्वेश्चन है। किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने वाला ऋषि अगस्त्य ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, क्योंकि आर्य जब भारत में आकर बसे तो उत्तर भारत तक ही सीमित थे। आर्यों की विचारधारा को दक्षिण भारत में प्रसारित किसने किया? तो अगस्त्य ऋषि ने किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो समुद्र मंथन में वासुकी नामक सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। और समुद्र मंथन से निकला गया था तो अमृत निकला था। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? किस अंग्रेज ने किया? तो विलियम विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। श्रवण बेलगोला में गुमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित कराई गई? तो चामुंड राय के द्वारा स्थापित कराई गई। जैन धर्म से संबंधित है ये गुमेश्वर की मूर्ति। तो चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गुमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। जैनियों के छठा गुरु पदम प्रभु का जन्म स्थान है ये प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेताश्वर आगम का संपादन हुआ? तो श्वेताश्वर आगम का संपादन पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में श्वेतांबर एवं दिगंबर में जैन धर्म बढ़ गया था। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? महावीर जैन ने अपना प्रवचन अर्धमागधी में दिया, जो बाद में प्राकृत भाषा के रूप में जानी गई। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। महात्मा बुद्ध अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और दूसरे गुरु जो थे उद्दक रामपुत्र, उनसे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। भारत में सबसे विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के जो अभिलेख हैं, ज़्यादातर भारत में जो अभिलेख मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में, और 1750 में टी पैंथलन ने खोजा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण युग कत्री युगीन विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण युग कत्री युगीन विभाजन सीजे थॉमसन के द्वारा किया गया। और त्रियुगीन विभाजन क्या है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।